बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगाते हुए कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। यह हम सभी की जीत है। सामान्य वर्ग के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब हमें अपने विरोध की गंभीरता को तब तक बढ़ाने की जरूरत है जब तक यह खत्म न हो जाए। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मौजूदा स्थिति, देश जीत गया, राजनीति हार गई। ये वो तमाम ट्वीट्स हैं जो फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक नियम इन दिनों सियासत, समाज और सोशल मीडिया तीनों में बहस का मुद्दा बन गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लेकर जहां एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के कई हिस्सों में इसका तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। खासकर अगड़ी जातियों से जुड़े संगठनों और प्रभावशाली धार्मिक व सामाजिक नेताओं ने इस नियम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ऐसे में सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आखिर यूजीसी और उनके नए नियम क्या है, इसको लेकर देश भर में बवाल क्यों मचा है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम सवालों के जवाब को आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा जवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई करते हुए कई सख्त टिप्पणी की और यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। क्या है यूजीसी और उसका नया रेगुलेशन? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और नियमन से जुड़ी शीर्ष संस्था है। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम लागू किए हैं, जिस पर कमीशन का कहना है कि नियमों का सीधा सा मकसद है कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर या बैकग्राउंड की वजह से बुरा बर्ताव न हो। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। यूजीसी का कहना है कि पुराने कायदे अब आउटडेटेड हो गए थे, इसलिए उन्हें और ज्यादा सख्त और साफ बनाया गया है ताकि हर छात्र को बराबर का सम्मान मिल सके। नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह इक्विटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह यहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। विवाद की जड़ क्या है? अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छा है तो फिर बवाल क्यों हो रहा है? तो इस विवाद के पीछे मुख्य रूप से दो बड़ी वजह है। ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है कि नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही है, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। ग्लोबल रैंकिंग और क्वालिटी का तर्क। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही है। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि इन नए नियमों का गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। बता दें कि फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि नई सुनवाई तक अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। नए नियमों पर स्टे लगाने के साथ ही सीजेआई ने नए फैसलों को लेकर कई तीखी टिप्पणी भी की है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद जाति खानों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे फैसले हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया और याचिकाकर्ताओं की दलीलों के पक्ष में अपनी टिप्पणी की। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? सीधी बात यह है कि अब यूनिवर्सिटी कैंपस में अनुशासन को लेकर सख्ती बढ़ेगी। कॉलेज मैनेजमेंट अब भेदभाव की शिकायतों को हल्के में नहीं ले पाएगा। जहां एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में अब इस पूरे विवाद को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।